हेलो, मैं रोहित कुमार G&R कॉलेज बुलंदशहर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास के एक सबसे प्रमुख विषय वैदिक सभ्यता के विषय में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता का उदय सिंधु घाटी सभ्यता के समापन के बाद हुआ। अतः सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ जिसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल का जो कालखंड या समय काल है वो 1500 BC से लेकर 600 BC के मध्य माना जाता है। वेदों की संख्या सनातन धर्म में 4 बताई गई है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वेदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, जबकि दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, इसी के आधार पर इसका नाम ऋग्वेदिक काल रखा गया, जबकि बाकी तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसीलिए अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना बाकी तीनों वेदों से पहले हुई है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई है, जबकि बाकी तीनों वेदों की रचना 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। इसलिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। आगे बात करते हैं वैदिक काल में आर्यों के आगमन कहाँ से हुए, इसको लेकर सभी विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। लेकिन अगर हम प्रमुख विद्वानों की डेफिनेशन देखें तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे, जबकि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था। और अगर आप आगे देखेंगे तो विलियम जोन्स के अनुसार आर्य यूरोपीय थे, जबकि पी गाइल्स के अनुसार वो हंगरी यानी यूरोप से आए थे। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है उसका मैक्स मूलर के सिद्धांत को सबसे प्रमुख माना जाता। अनेकों विद्वानों का मत है कि आर्य मुख्यतः मध्य एशिया से आए थे। आर्य सर्वप्रथम भारत के पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में आके बसे थे। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी, जबकि ऐसा कहा जाता है कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आर्य अपने ज्ञान को सुनकर और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाकर पहुंचाते थे। आगे बात करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ऋग्वेद कितने वेद बताए गए हैं? सनातन धर्म में 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वैदिक काल के विषय में जो हमको सबसे प्रमुख जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। तो हम इसमें सबसे पहले ऋग्वेद के विषय में जानेंगे, जिसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह है। और इसकी रचना ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है और इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,462 मंत्र या श्लोक हैं। ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। पहला है सांकल, दूसरा है बालखिल्य और तीसरा है वास्कल। ऋग्वेद के 10 मंडलों में दूसरे से 7वें मंडल तक प्राचीन, यानी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मंडल को सबसे प्राचीन माना जाता है, जिन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है। बाद में मंडल 8, मंडल 9 और मंडल 10 को जोड़ा गया है। अगर बात करें ऋग्वेद के ब्राह्मण की, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय और कौशिक की है। आगे अगर बात करें ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी, यानी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसे नदीतम यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ भी
कहा गया है। ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आता है, जबकि गंगा का 1 बार उल्लेख मिलता है, और वो भी 10वें मंडल में। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिला है। और अगर पूछे ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, जिसे नदीतम यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक, यानी इंद्र के विषय में सबसे अधिक बार बताया गया है 250 बार, जबकि इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। पुरंदर का मतलब होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। इंद्र के बाद अगर किसी दूसरे देवता का सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है तो वो अग्नि का हुआ है। ऋग्वेद में अष्टोमा शतगमय भी कहाँ से लिया गया है श्लोक? ऋग्वेद से लिया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो पिता का उल्लेख 335 बार हुआ है, जन का 275 बार, इंद्र का देखिए अभी बात की थी हमने, इंद्र का उल्लेख 250 बार किया गया है, और अग्नि का 200 बार किया गया है, गाय का 176, बैल का 170 आदि। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। और देखिए अभी हमने आपको बताया था कि गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। आगे देखते हैं, देखिए ऋग्वेद के प्रमुख मंडलों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए अभी हमने आपको बताया था, देखिए जैसा कि ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि ऋग्वेद में दूसरे से लेके यानी 2 से लेकर 7, अगर 7 की बात करें तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सभी मंडल सबसे प्राचीन हैं। आइए बात करते हैं मंडलों की। तो देखिए सबसे पहले द्वितीय मंडल किससे? ग्रत्स मत द्वारा रचित है। तृतीय मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी आपको ऋग्वेद के 3रे मंडल में ही मिलता है। गायत्री मंत्र आप सभी ने सुना होगा, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है, और ये सावित्री किसको समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। चौथा मंडल आपका वामदेव द्वारा रचित है। इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया के विषय में लिखा हुआ है। अगर इन मंडलों की बात करें, 5वां 6ठा भारद्वाज द्वारा है, 7वां वशिष्ठ द्वारा है, 8वां मंडल कण्व ऋषि और अंगरीष द्वारा रचित है, 9वां मंडल पावमांग अंगिरा द्वारा रचित है, 10वां मंडल शुद्ध सुक्तिया या महासुक्तिया द्वारा रचित है। इन सभी 10 के 10 मंडल में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वो आपका 10वें मंडल से आता है। 10वां मंडल किससे संबंधित है? 10वां मंडल आपका पुरुष सूक्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त से। और पुरुष सूक्त में ही सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से? जैसा कि जैसे इसमें सबसे पहला आता है आपका ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय, तीसरा है आपका वैश्य, और नंबर 4 पर आपका है शूद्र। तो 4 वर्णों की जो उल्लेख यानी वर्णों के व्यवस्था के विषय में जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो हमको ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है। आगे बात करते हैं 10 राजयुद्ध। अगर आप देखें ऋग्वेद के 7वां मंडल, ऋग्वेद का 7वां मंडल जिसकी रचना वशिष्ठ के द्वारा की गई है, इसमें एक युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसको हम 10 राजयुद्ध के नाम से जानते हैं। 10 राजयुद्ध परुष्णी नदी के तट पर, यानी वर्तमान में अगर आप परुष्णी नदी को देखेंगे तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों तरफ यानी एक तरफ आर्य और दूसरी तरफ अनार्य थे। अगर युद्ध की प्रमुख कारण की बात करें तो भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया,
जिससे विश्वामित्र अपमानित हुए और उन्होंने अन्य कबीलों को संगठित करके 10 राजाओं को इकट्ठा किया और भरत वंश के राजा सुदास के द्वारा युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसका बार बार क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। आगे बात करें, ऋग्वेद में देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला है आकाश के देवता। आकाश के देवता में अगर आप देखेंगे तो घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, जिसका भी हमने गायत्री मंत्र में उल्लेख किया था, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्वनी, ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं, किस वर्ग के देवता हैं? ये आकाश के देवता। अगर बात करें दूसरा तो अंतरिक्ष के देवता, इसमें इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप, प्रजापति, अदिति। अगर आप देखेंगे तो अंतरिक्ष के देवताओं में सबसे प्रमुख कौन था? इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहा जाता है, जैसा कि हमने आपको पीछे अभी बताया था। तीसरे नंबर पर आते हैं पृथ्वी के देवता, जिसमें है प्रमुख पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, अपान, पात आदि। अगर इनकी बात करें तो इन देवताओं का जो वर्गीकरण है उसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और इनसे संबंधित जो अभिलेख है उसका नाम है बोगज कोई, जिसका समय 1400 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। आगे अगर बात करें ऋग्वेद की प्रमुख देवियां, यानी जैसे देवताओं के विषय में लिखा हुआ है उसी प्रकार से देवियों के विषय में भी है, और इनमें सबसे पहले आती हैं अदिति, दूसरे उषा, पृथ्वी, सावित्री, सूर्य, आप, रात्रि, अरण्य, दिशान, पुरापादी, इला, सिंधु, ये प्रमुख देवियां हैं। अगर आगे बात करें, देखिए ऋग्वेद की कुछ नदियां जो आज भी वर्तमान समय में मौजूद हैं। देखिए सतुंद्री, जिसको वर्तमान में हम सतलज नदी के नाम से जानते हैं, यानी सतलज नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सतुंद्री के नाम से किया गया। इसी के साथ अस्कनी, वर्तमान में अस्कनी को चिनाब नदी कहते हैं। विपाशा, जिसको व्यास नदी के नाम से हम जानते हैं। कुंभा, जिसको काबुल नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद सदा नीरा, जिसको गंडक नदी के नाम से जानते हैं। सुबस्तु, जिसे स्वात नदी के नाम से जानते हैं। परुष्णी नदी, जिसको रावी नदी के नाम से जानते हैं। वितस्ता, जिसको झेलम नदी। गोमती, गोमती नदी, वही गोमती नदी जिसके किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। द्वस्तती, घग्गर नदी, कुमू और एक कुर्रम नदी। अगर आप देखेंगे तो आज के समय में सिंधु नदी तंत्र, अगर आप इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे तो आपको ये नदियां उसी में मिलेंगी, जैसे सतलज, चिनाब, व्यास, काबुल, स्वात, रावी, झेलम, ये सभी नदी किसका हिस्सा हैं? वर्तमान समय में सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद अगर बात करें ऋग्वेदिक काल में राजनीति संगठन का, अगर इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे छोटी इकाई इसमें होती है कुल या परिवार। एक परिवार के सदस्यों को एक कुल कहा जाता है। जब कुछ परिवार मिलते हैं तो ग्राम की रचना होती है, और जब कुछ ग्राम मिलते हैं, ग्राम इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कुछ ग्रामों के सम्मिलित समूह को बोला जाता है विष या वंश। जब कुछ वंश या विष का एक समूह हो जाता है तो उसको कहा जाता है जन। इसी प्रकार से कुल, देखिए जैसे कुल परिवार के मुखिया को कहा जाता है कुलम। और जब कुछ परिवार मिलकर एक ग्राम की रचना करते हैं या ग्राम का संगठन करते हैं तो उसके जो मुखिया होता है उसको ग्रामनी कहा जाता है। और जब कुछ ग्राम मिल जाते हैं तो उसको विंश या वंश कहा जाता है, जिसको विस्पति कहा जाता है। और जब कुछ विष या वंश मिल जाते हैं तो वो एक जन बनाते हैं, जिसका जो मुखिया होता है उसको राजा कहा जाता है। अगर आज आप वर्तमान समय के हिसाब से देखेंगे तो जैसे आपका परिवार है और कुछ और परिवार मिलकर एक ग्राम की रचना करते हैं, और जब कुछ ग्राम मिल जाते हैं तो वो एक ब्लॉक बना लेते हैं, और जब कुछ ब्लॉक आपस में मिल जाते हैं तो वो एक जिला बना लेते हैं, और जब कुछ जिले मिल जाते हैं तो वो एक राज्य बना लेते हैं, और जब कुछ राज्य मिलते हैं तो वो एक
देश बन जाते हैं। तो ये उसी प्रकार से है, बस नाम इसमें थोड़े से अलग हैं। आगे बात करते हैं सामवेद की। दूसरा वेद कौन सा है आपका? सामवेद। सामवेद का अर्थ है गान। अगर आप भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? सामवेद को। सामवेद में ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन से? सा रे गा मा पा धा नी सा। ये सभी 7 स्वरों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? सामवेद से। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है कोथुम, दूसरा है राणान्य और तीसरा है जैमिनीय। कोथुम शाखा सबसे प्रचलित और प्रमाणित शाखा है। आगे बात करते हैं सामवेद के 2 प्रमुख भाग हैं, एक है पूर्वाचिक और दूसरा है उत्तराचिक। सामवेद को पढ़ने वाले या गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है और इसकी रचनाओं स्वरमान यानी एक सुरीले अंदाज में है। आगे बात करें यजुर्वेद। यजु का अर्थ होता है यज्ञ, अतः जिसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है या जिसमें यज्ञ से संबंधित बातों को लिखा गया है उसको यजुर्वेद कहा गया। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। देखिए यजुर्वेद चारों वेदों में यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद जिसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्री, तेतितर्य, साहित्य। जबकि दूसरा भाग है इसका शुल्क यजुर्वेद जिसमें वासनेयी संहिता भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, यानी इसमें आपके आध्यात्मिकता की बात कही गई है। आगे बात करते हैं शुल्क यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ है तथा कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैतरण्य है। आगे यजुर्वेद में हाथियों को पालने का भी उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि किस वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख किया गया, यानी हाथियों को पालतू पशु बनाने का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो वो आपका यजुर्वेद में है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को या उसको गाने वाले को धर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। यजुर्वेद में ही सर्वप्रथम राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल के प्रमुख अगर यज्ञों की बात करें तो उसमें एक आपका राजसूय और एक आपका वाजपेय यज्ञ है, जिनकी बात हम आगे करेंगे। ये प्रमुख यज्ञों में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अथर्ववेद की। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि के नाम पर हुई है। क्योंकि इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद पड़ा है। अथर्ववेद को सबसे नवीन वेद भी कहा जाता है, क्योंकि अगर रचना के आधार पर देखें तो अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में हुई है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपक है और इसमें यज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन है, जिसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। अगर बात करें अथर्ववेद में किसका उल्लेख है, तो अथर्ववेद में वशीकरण का, जादू टोने का, भूत प्रेत और औषधियों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता भी बताया गया है। यहाँ पर राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया। अथर्ववेद में मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है। अगर मगध 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण
को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। प्रजापति को अगर आपने पीछे ध्यान से देखा होगा, ऋग्वेद में प्रमुख देवता बताया गया। आगे हम बात करेंगे प्रजापति के विषय में। आगे अगर बात करें ऋग्वेदिक काल, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, ऋग्वेदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल का जो समय है, वैदिक काल का समय 1500 से 600 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसको वैदिक संस्कृति या वैदिक काल का समय माना जाता है। अगर इसमें बात करें तो पहला पार्ट है इसका ऋग्वेदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 BC के बीच माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा BC के बीच में माना जाता है। हम यहाँ पर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में छोटा सा तुलना करेंगे, छोटा सा दोनों में अध्ययन करेंगे कि जबकि दोनों ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों पार्ट हैं वैदिक काल के, लेकिन इनमें कुछ अंतर थे, उसी अंतर को हम देखेंगे। देखिए, ऋग्वेदिक काल के लोग लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे, यानी ऋग्वेदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान हो चुका था, जिसकी जानकारी हमको या जिससे संबंधित अभिलेख हमको 1000 ईसा पूर्व का जिसका समय बताया जाता है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मिले हैं। अगर बात करें ऋग्वेदिक काल का समय रचनात्मक काल कहा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल को परिवर्तनशील काल कहा जाता है, क्योंकि जो चीजें ऋग्वेदिक काल में थी उनमें से काफी चीजों में परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलता। ऋग्वेदिक काल का जो क्षेत्र है वो सप्तसेंध प्रदेश कहा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा था, हमने आपको नदियों के विषय में बताया था, जिसमें प्रमुख नदियां सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां थी। जब भी बताया था कि ऋग्वेदिक काल की प्रमुख नदियों में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के विषय में आपको बताया था। तो ऋग्वेदिक काल का जो विस्तार था, जो उसका उदय था, वो हमको सिंधु नदी तंत्र के आसपास देखने को मिलता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो हमको विस्तार वो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी के बाद अगर देखें तो ऋग्वेदिक काल में काले और लाल मृत भांड मिलते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में मृत भांड कैसे हो गए थे, चित्रित हो गए थे, यानी उनके ऊपर चित्र बनने लगी थी। ऋग्वेदिक काल में जो वंश की संकल्पना थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में वंश का स्थान किसने ले लिया था, गोत्र ने। राजा को राजन कहा जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजा को राजा कहा जाने लगा। ऋग्वेदिक काल में राजा का जो पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो योग्य है वो राजा बन सकता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था, जो काबिल होता था, जो उस पद के योग्य होता था वही राजा बनेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब चीजें चेंज हो गई। अभी हमने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक काल रचनात्मक काल था, जबकि उत्तर वैदिक काल परिवर्तनशील काल था। देखिए यहाँ पर आपको परिवर्तन नजर आ रहा होगा, क्योंकि जो पद पहले वंशानुगत नहीं था, यानी जो योग्यता के आधार पर था, लेकिन वो धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में वो कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया कि राजा का बेटा चाहे वो योग्य हो या ना हो, राजा वही बनेगा। अगर बात करें व्यवसाय की तो ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि हो गया था। ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी थी, यानी महिलाएं भी पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे महिलाओं का पढ़ने पर, यानी उनके संस्कारों पर या उनके आश्रम पर प्रतिबंध, आश्रम में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
ऋग्वैदिक काल में महिलाएं उपनयन संस्कार करवा सकती थीं, परंतु उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के उपनयन संस्कार को समाप्त कर दिया गया। जैसा कि हमने भी आपको बताया था कि वैदिक काल के प्रमुख यज्ञ, तो प्रमुख यज्ञ में सबसे पहले आता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता राजकीय संस्कार। इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्र से सजकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता है। ठीक है ना। ये इसका उल्लेख राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ करने वाले पुरोहित को 24,000 गाय का दान दिया जाता था। वैदिक काल में संपत्ति की गणना गायों से ही की जाती थी, इसलिए गाय का प्रमुख योगदान या प्रमुख आप कह सकते हो उसका महत्व था। इसके साथ दूसरा प्रमुख यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ का अर्थ होता है शक्ति का पान। यह यज्ञ 17 दिन तक चलता था। इसके बाद आता अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी तथा एक घोड़े को सजाकर 1 वर्ष के लिए उसको खुला छोड़ दिया जाता था और वह घोड़ा जिस क्षेत्र में जाता था उस क्षेत्र को घोड़ा छोड़ने वाले राजा के अधिकार क्षेत्र में मान लिया जाता था। यदि उस घोड़े को कोई पकड़ता था तो उसको छोड़ने वाले राजा की सेना से युद्ध करना होता था। अगर आगे बात करें अश्वमेध यज्ञ, महात्मा बुद्ध ने इसकी क्या भर्त्सना की थी या इसका विरोध किया था कि आप यज्ञ के समय एक बेजुबान जानवर की बलि नहीं दे सकते, परंतु इसका विरोध करने के कारण मौर्य वंश में इस यज्ञ को बंद कर दिया गया था। परंतु मौर्य वंश के बाद जब शुंग वंश आया तो पुष्यमित्र शुंग ने इस परंपरा को फिर से प्रारंभ किया और ये यज्ञ का प्रचलन चालुक्य वंश तक रहा। इसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बाद आता अग्निष्टोम यज्ञ और अगर आप बात करें प्रमुख वैदिक एविडेंस की तो अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता था। यानी आप कह सकते हो टैक्स के रूप में राजा को क्या दिया जाता था, अपनी आय का 1/16 भाग राजा को दिया जाना अनिवार्य था। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में बलि एक नियमित व्यवस्था बन गई। ऋग्वैदिक काल में ये एक अपनी इच्छा के ऊपर था, परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते ये एक नियमित व्यवस्था बन गई। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त से संबंधित है, जिसमें वर्णों की व्यवस्था की गई है। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपके कर्म के आधार पर थी, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आते आते वो आपके जन्म के आधार पर हो गई। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम महाजनी प्रथा का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीजीटी में पूछा हुआ है कि किस ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत कहा गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। आगे शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि व्यवस्थ मनु के समय में एक ऐसा जल प्लावन यानी एक ऐसा बाढ़ आएगी जिसके कारण सब क्या होगा, तहस नहस हो जाएगा। वाजपेयी ने यह संहिता में सर्वप्रथम वैश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही है जिससे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो। यानी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा वही है जिसे प्रजा का साथ मिला हो, यानी जिसे प्रजा चाहती हो। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, यानी मृत्यु का देवता राजा परीक्षित को कहा गया है। आगे बात करें, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु भारत में दास प्रथा की प्राचीनतम एविडेंस या उसके विषय में जानकारी हमको ऋग्वैदिक काल में मिलती है। पुरुष दास के दान देने का भी उल्लेख मिलता है।
देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन वैदिक काल में दास प्रथा का उल्लेख हमको मिलता है। अगर पूछें तो वैदिक काल के कौन से भाग में हमको मिलता है, तो ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का हमको उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय की जानकारी मिलती है। 73वें संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार में दिए जाने की प्रथा थी, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने दास उपहार में देता था। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है तथा कौटिल्य ने दास प्रथा को कानूनी वैधता भी स्वीकार की है। ये 9 प्रकार के दास कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम मौर्य काल में पढ़ेंगे, यानी मगध साम्राज्य के उदय में जब हम मगध साम्राज्य के उदय को पढ़ेंगे तो इसमें 9 प्रकार के दासों के विषय में भी हम वहाँ पर पढ़ेंगे। मौर्य काल के शासक अशोक के अभिलेखों में भी दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद के समय में दास प्रथा में वृद्धि हुई। आगे जब हम मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे तो इन दासों के विषय में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। चोल साम्राज्य में भी देवदासी प्रथा वे दास प्रथा का प्रमाण हमको देखने को मिलता। वैदिक काल के कुछ प्रमुख शब्द हैं, कुछ प्रमुख शब्द जैसे राजा को वैदिक काल में गोप्ता कहा जाता था और धनी व्यक्ति जो सबसे रिच मैन होता था उसको गोमत कहा जाता था। इसी समय अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था, पुत्री को दुहिता और गाय को अगन्य, यानी अगन्य का मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके। वैदिक काल में सबसे ज्यादा पूजनीय पशु था गाय को सबसे ज्यादा पूजनीय पशु माना जाता था और वैदिक काल में संपत्ति की गणना भी गायों से की जाती थी। इसी प्रकार से अनाज को धन्य, उर्वरा यानी जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था और सीता यानी हल से बनी हुई नालियों को सीता कहा जाता था। आगे अगर आप देखेंगे वैदिक काल में जो मध्य क्षेत्र था उसमें उसको राजा कहा जाता था, जबकि राजा को पूर्व क्षेत्र में सम्राट के नाम से जाना जाता था और पश्चिम में स्वैराट के नाम से, और उत्तर में उसको विराट के नाम से, जबकि दक्षिण में उसको भोज के नाम से। यानी मध्य क्षेत्र में राजा को राजा, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वैराट, उत्तर में विराट और दक्षिण में भोज के नाम से जाना जाता था। आगे बात करें वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह, तीसरा आर्य विवाह, नंबर 4 प्रजापति विवाह, नंबर 5 पर है असुर विवाह, नंबर 6 पर गंधर्व विवाह, नंबर 7 पर राक्षस विवाह और नंबर 8 पर पिशाच विवाह। अगर आप इन 8 विवाह को देखेंगे तो इसमें शुरू के जो 4 विवाह हैं इन्हीं को अच्छा माना गया है, बाकी लास्ट के 4 विवाहों को गलत माना गया है। स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापति विवाह, यानी ये शुरू के 4 विवाह ही ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। और मनुस्मृति में जो 4 विवाह हैं, प्रारंभ के 4 विवाह ही कैसे प्रसन्य हैं, बाकी 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं। अगर बात करें वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की तो प्राचीन वैदिक काल आर्य लोग पशुपालक थे, जबकि देखिए ऋग वैदिक काल की अगर बात करें, ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये हो गया आपका कृषि और पशुपालन। तो प्राचीन वैदिक आर्य लोग पशुपालक थे, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। ये दूध, मांस, चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी और घोड़े पाला करते थे। गो शब्द से अनेक शब्दों का उदय हुआ जिसका अर्थ है गाय। धनी व्यक्ति को भी गोमत कहते थे, जैसा हम पीछे अभी बता चुके हैं। बेटी को दुहित्रा, जिसका अर्थ होता है गाय का दूध दोहने वाली। अगर हम प्रमुख
यानी अभी तक वैदिक सभ्यता की अगर प्रमुख पॉइंटों की बात करें, यानी एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो प्रमुख बातों में देखिए, वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ। ईरान की धार्मिक पुस्तक जिंद अवस्था में इस बात के संकेत मिलते हैं कि आर्य ईरान से भारत आए थे। आर्यों प्रारंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंध पर आधारित थे। जिनका प्रधान कुलप या कुलपति होता था वह परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलकर ग्राम बनता था जिनका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे जिसका प्रधान विषपति होता था। कुटुंब सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, जिसको हम पहले भी आपको बता चुके हैं। अगर आप देखेंगे, देखिए एक बार दोबारा देखते हैं। इसी चीज को हमने आपको अभी इमेज के द्वारा बताया था। देखिए, परिवार मिलके ग्राम बनाते हैं, ग्राम मिलके विश्व बनाते हैं और विश्व मिलके जन बनाते हैं। इसी बात को वहां पर आपको फिर से बताया गया था। देखिए आगे बात करते हैं प्रमुख पॉइंटों में तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है इसमें अनेक विश्व या समूह जन कबीला कहलाता था जिसका प्रधान राजा या राजन कहलाता था। अगर इसी में ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था, परिवार पितृसत्तात्मक था, ठीक है ना। इस बात को आप थोड़ा सा नोट कर लेना कि वैदिक काल में परिवार कैसे होते थे, तो पितृसत्तात्मक, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार मातृसत्तात्मक होते थे। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है कि ऐसा परिवार जिसका मुखिया कोई पुरुष होता है तो उसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक, जबकि ऐसा परिवार जिसका प्रमुख या मुखिया माता होती है उस परिवार को मातृसत्तात्मक बोलते हैं। आर्य लोगों का विवाह दास तथा दस्युओं के साथ क्या था, निषिद्ध था, यानी रोक थी। सोमरस आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। आर्यों का यानी वैदिक काल में सबसे प्रमुख पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। तकनीकी रूप से अगर देखें तो लोहे का प्रयोग वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में हुआ था, परंतु ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे के प्रयोग से कैसे थे, अपरिचित थे। राजा की जो प्रमुख रानी होती थी, यानी जो पट रानी होती थी, उसको महिषी कहते थे। ये राजा को अनेक कार्यों में सलाह भी देती थी या उसके सलाहकार के रूप में भी काम करती थी। पूषण शुद्र के देवताओं के रूप में जाना जाता था। देखिए वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे वो थे आपके इंद्र, यानी 1500 से लेकर अगर 1000 की बात करें तो इस कालखंड में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे, परंतु 1000 से लेकर 600 BC के बीच में इंद्र के स्थान किसने ले लिया था, प्रजापति ने। अर्थात ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, जबकि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हो गए थे प्रजापति। आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का भी हमको उल्लेख मिलता है। आश्रम 4 प्रकार के बताए गए हैं, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। अगर आश्रम की बात करें तो सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं और वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भी 4 ही आश्रम का जानकारी हमको मिलती है। मनुष्य की जो आयु है, मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मानी गई है। कितने वर्ष की मानी गई है, 100 वर्ष की। तो 100 वर्ष की आयु के अनुसार ही मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका अगर समय की बात करें तो मनुष्य यानी जब जन्म लेता है, जन्म लेने से 25 वर्ष तक का जो समय होता है मनुष्य का, वो उसका ब्रह्मचर्य का समय होता है। और इस काल में मनुष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। जब इसके बाद ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम आता है और गृहस्थाश्रम का जो समय है वो 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच का होता है। इसमें मनुष्य अपने सांसारिक जीवन को जीता है। इसके बाद तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, जिसकी आयु 51 से 75 वर्ष के मध्य बताई गई है। इसमें मनुष्य को ईश्वर के ध्यान की तरफ
आकर्षित होना चाहिए, यानी वो ईश्वर के ध्यान लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 पर आता है संन्यास आश्रम, जिसका समय 76 से लेके 100 के बीच होता है। इसमें मनुष्य मोक्ष हेतु तपस्या करता, अर्थात मनुष्य को अपना मोह माया सांसारिक जीवन को त्याग कर ईश्वर के ध्यान में लग जाना चाहिए पूर्ण रूप से, और अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर जंगल में चले जाना चाहिए और ईश्वर के ध्यान में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। आगे अगर बात करें, देखिए उत्तर वैदिक काल के प्रमुख तथ्य है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर क्या? प्रजापति। जैसा कि हमने आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता थे इंद्र, परंतु उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर हो गई। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपके कर्म के आधार पर थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई? आपके जन्म के आधार पर हो गई। आगे आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान यानी पितृ सत्तात्मक था। बाल विवाह एवं प्रताप प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी। गायों को अगण्य यानी ना मारे जाने वाले पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का जो प्रमुख कह सकते हो या प्रमुख प्रिय पशु कह सकते हो घोड़ा था, और सर्वाधिक पूजनीय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा लोहे की खोज की गई थी, और आर्यों के द्वारा लोहे की खोज भी कब की गई थी? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से लेकर 600 BC के मध्य माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पूजनीय माना गया है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।